जाओ। भगवान की शरणागत है। निंदा करने से संस्कार गिरते हैं, स्तुति करने से संस्कार की वृद्धि होती है। हम किसी की स्तुति भी न करें, निंदा भी न करें, अपने धर्म का भी सम्मान करें और दूसरे के धर्म की भी निंदा न करें। यही हमारा वैष्णव धर्म है, हमारा भागवत धर्म है। कथा से शिक्षा मिलती। महात्मा समेत जो श्रृंगी ऋषि, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं। राजा ने इतना अपमान किया। तो साधु महात्मा होते हैं वो किसी की प्रतिक्रिया नहीं करते, कोई उनको अपमान कर दे, तिरस्कार कर दे। प्राय साधु वो लोग परंतु नाट्यथन्ति न हर्षन्ति यतयात्मा विनाशया अपापेषु सुभृत्तेषु बालेन पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान सर्वात्मा छन्तु मरते। महात्मा ने राजा से कहा, भगवान से कहा, हे प्रभु, हमारे पुत्र ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। जो राजा को श्राप दिया गया ये उचित नहीं था। राजा परमात्मा का स्वरूप होता है। राजा के न रहने से राज्य में अराजकता फैल जाती है। राजा के न होने से राष्ट्र में लुटेरों का, चोरों का साम्राज्य हो जाता है। राजा के न रहने से राष्ट्र में अशांति पैदा हो जाती है, वर्ण संकरता छा जाती है, लूट खसोट मचना शुरू हो जाता है। हमारे पुत्र ने जो श्राप दिया वो अच्छा नहीं किया, इसलिए हमारा जो बेटा है वो नादान है, इसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं है, बालपन है। इसलिए आप इसके अपराध को क्षमा कर देना। प्राय साधु वो लोग है। अब राजा को कथा सुनने का अवसर मिला। अतेनम बधिष्यामि भूतद्रुहम असत्यम। राजा परीक्षित ने कभी सांत्वना देते हुए पृथ्वी से कहा था, धर्म से कहा था, वृषभ से कहा था, हे वृषभ, यदि हमारे राज्य में कोई अराजकता पैदा करता हो तो उसके लिए दंड का विधान बनाया गया है। मैं उसको दंड दूंगा। यदि देवराज इंद्र भी होंगे अशांति पैदा करने वाले, प्रजाओं पर अत्याचार करने वाले, तो उनकी भुजा को भी मैं काट डालूंगा। इतने बड़े कठोर शासक, धर्म पालक, धर्म का आचरण करने वाले, किंतु कलयुग जिसके हृदय में वास कर जाता है उसकी नजर छूट जाती है, उसकी नजर मलिन हो जाती है। यदि नजर गंदी हो जाएगी, नजर में स्वार्थ बस जाएगा, तो दुनिया में सब कुछ स्वार्थी स्वार्थ दिखना शुरू हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं जैसी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि दिखाई देगी। जैसे रंग का फूल देखोगे उसी की छाप किसी और पर पड़ेगी। स्फटिक जो पत्थर होता है, जिस रंग का फूल उस फूल का प्रतिबिंब पड़ेगा वो स्फटिक वैसा ही रंग वाला हो जाएगा। नजर जैसी होगी सृष्टि वैसी ही मिलेगी। इसलिए सुखदेव मुनि कहते हैं कि अपनी नजरों में परमात्मा का वास कराओ, अपनी नजरों में सत्यता को स्थान दो, अपनी नजरों में दया और सनातन धर्म को बसाने का काम करो, अपनी नजरों में उपकार को बसाओ, परमार्थ की सेवा करो। ये नजर शुद्ध हो जाएगी। नजर शुद्ध हो जाएगी तो नजरों के माध्यम से भी परमात्मा का वास हृदय में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह। इसलिए परीक्षित राजा को बहुत शांति मिली कथा सुन।